Illustration 18. HMR Limited is considering replacing manually operated old machine with fully automated new machine. The old machine had been fully depreciated for tax purpose, but it has a book value of 2,40,000 on 31st of March 2021. मतलब टैक्सेशन के हिसाब से इस पे डेप्रिसिएशन पूरा की पूरा चार्ज कर दिया है, लेकिन बुक वैल्यू आज भी है. उसके बाद में द मशीन हैज बिगन कॉजिंग प्रॉब्लम विद ब्रेकडाउन and it cannot fetch more than 30,000 if sold in the market at present. आज अगर इसको बेच दो तो कितना आएगा? 30,000 रुपया आएगा. नेक्स्ट, it will have no realizable value after 10 years. The company has offered rupees 1 lakh for the old machine as trade in on the new machine, which has a price before allowance for trade 4,50,000. मतलब इनका बोलना ऐसे है कि आपकी जो मशीन है, अगर वो एक्सचेंज में आप देते हो, उसकी जगह नवी मशीन लेते हो, नवी मशीन हालांकि है 4.5 लाख रुपए की, तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट 1 लाख रुपए का. बोले तो नवी मशीन अपने को कितने में करेंगी? 3.5 लाख में. और वो नवी मशीन कितना चलेगी? 10 साल. और उसका सैलवेज वैल्यू कितना आएगा? 35,000. हाँ, अब आएगा ना मजा. ये है कैपिटल बजटिंग बेटा. अभी तक के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे थे, मतलब वो तुमको सिर्फ एहसास दिला रहे थे कि कैलकुलेशन कैसा रहता. ये एहसास दिलाएगा कि एफएम क्या रहता. ठीक है. नेक्स्ट, फर्दर कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, बट फॉर टैक्सेशन पर्पज रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू बी अलाउड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन 7.5%. एंड द ओनली मशीन इज इन द ब्लॉक, इट इज द ओनली मशीन. ब्लॉक ऑफ एसेट का भी कंसेप्ट यहाँ पे पिक्चर में ला लिया, लेकिन मशीन कितने इधर? एक ही है. और कोई मशीन है क्या? नहीं. अब गिवन बिलो आर द एक्सपेक्टेड सेल्स एंड कॉस्ट फ्रॉम बोथ ओल्ड एंड न्यू मशीन. अगर ओल्ड मशीन कंटिन्यू करते हो तो सेलिंग कितना होगा, सेल्स कितना होगा, उसमें से उसके ऊपर कॉस्ट कितना लगेगा, वो सब बताया. तो अगर इफ यू कंटिन्यू विथ ओल्ड मशीन तो 8,10,000 का सेल हो रहा है, फिर 1,80 मटेरियल को लग रहा है, 1,35 लेबर को लग रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पार्ट 56,250 लग रहा है, फिक्स ओवरहेड 90 लग रहा है, डेप्रिसिएशन 24 लग रहा है, पीबीटी, टैक्सेस एंड पैट, इतना सब दिया है इन्होंने. अब दोनों में डिफरेंस आया. देखो देखो और कहाँ कहाँ डिफरेंस है. लेबर इसका पैसा बचा क्या? मटेरियल एंड लेबर का पैसा बच रहा है, वेरिएबल ओवरहेड भी बच जा रहा है, फिक्स ओवरहेड बढ़ जा रहा है, डेप्रिसिएशन बढ़ जा रहा है. डेप्रिसिएशन एनीवेज नॉन कैश आइटम है तो इतना लोड नहीं है उसका. क्या क्या? ओल्ड मशीन को टैक्स पर्पज के लिए डेप्रिसिएशन नहीं है, मतलब वो टैक्स शीट लाने वाला है क्या? नहीं, ये तो बुक्स में का है, तो वो ऐड बैक हो जाएगा, मतलब टैक्सेशन बढ़ जाएगा, मतलब कॉस्ट और बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, मतलब अपना खर्चा बढ़ेगा ओल्ड मशीन में. ठीक है. फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन एनालाइज वेदर ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट. इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. अगर आपको 10% का रिटर्न चाहिए तो ओल्ड मशीन रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए आप ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स यूज कर सकते हो. ये जो डेटा है हर साल सेम रहेगा. और बुक्स में वो कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? SLM. तुमको कहां शिफ्ट करना है? WDV. हाँ, सिंपल क्वेश्चन है. हाँ ठीक है ठीक है, लगा दिमाग. लिसन लिसन लिसन, सुनो सुनो सुनो. आपको इमेजिन करना है कि पूछा क्या क्या है और क्या क्या सॉल्व करना है. तो आप बताओ आपको क्या क्या लग रहा है इसमें. एक तो डेप्रिसिएशन का वर्किंग आएगा, और नाइस, वेरी गुड. दो मशीन का अलग अलग करो या फिर सोचो एक साथ दोनों मशीन का करो, या फिर
और क्या कर सकते हैं सोचो। अगर वो हिंट आपके पास आ जाता है जो मैं चाहता हूं, वो अगर आ गया, वो थ्रेड अगर ओपन हो गया ना, तो आंसर बहुत छोटू हो जाएगा। तुम जो बोल रहे हो ये कंप्लीट अप्रोच है, पहले मशीन ए का निकालो, फिर मशीन बी का निकालो, फिर डिफरेंस लो। हाँ, ऐसा बोल रहे हो ना आप लोग। सोचो। सोचो। हम्म, 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 क्या बोले? हम्म। ओके। डब्ल्यू है ना भाई। हाँ, लेकिन न्यू मशीन का एक साथ नहीं कर पाएगा ना, तो तेरे को अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे? सच्ची? ओके। बोलो क्या करना चाहिए। डेटा देखो, आपके सामने जो डेटा है इसको देखो। क्या आप लोगों का कॉस्टिंग में एक शब्द पढ़ के हुआ है, इंक्रीमेंटल अप्रोच? हाँ, इंक्रीमेंटल अप्रोच मतलब पहले अगर 10 रुपए लग रहे फिर 110 लग रहे तो 10 रुपए इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल अप्रोच हुआ है। हाँ। कैन वी कवर दैट ओवर हियर? कर सकते क्या? मुझे एक बात बताओ, देखो अगर मैं पूरा करने जाऊंगा तो कितना बड़ा वर्किंग लोड हो जाएगा, इंक्रीमेंटल अप्रोच से करना बहुत सोपा रहेगा। समझा क्या? मुझे एक बात बताओ, बुक्स में जो डेप्रिसिएशन है वो कर लेते हैं अपन। हम्म? क्या दिया है पीबीटी? पीबीटी कितना दिया है? हाँ, बराबर। इतने का फर्क काय की वजह से? एक तो डेप्रिसिएशन की वजह से। डेप्रिसिएशन ऐड कर लो, वो तो आ गया ना उसमें। रॉ मटेरियल और वगैरह का तो चेंजेस आ गया ना सब, वो करने के बाद ही पीबीटी निकला इन दोनों का। तो नेट ले सकते हैं क्या पीबीटी का पर? समझ रहे हो क्या? फुल अप्रोच से करना है, फुल अप्रोच से करो। क्या क्या कंसिडर करना है देखो। फुल अप्रोच से करना है, फुल अप्रोच से करो, नहीं तो अपन कुछ और कंसिडर करते हैं। बोलो। इंक्रीमेंटल से ट्राई करना है, ओके जस्ट अ मिनट। चलो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट दिया है। हाँ, सेल्स में कुछ फर्क है क्या? नहीं, तो यहाँ पे कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। बेटा चेंज कहाँ होगा? मटेरियल कॉस्ट कितना होएगा, कितना फर्क आएगा? देखो, 53,750। अगर नया मशीन लिया तो पैसा बचेगा, तो पॉजिटिव लिखता हूं। अगला, लेबर में भी पैसा बचेगा क्या? 25,000। वेरिएबल ओवरहेड में पैसा बचेगा कितना? 8,750 पॉजिटिव। ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे। हाँ। अब डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, बट पहले निकाल लेते अपन ये। कितना है? 17,500 से बढ़ जाएगा। निकालो बोला, नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? ये हुआ इंक्रीमेंटल अप्रोच। 62,500 आ रहा है। हाँ, बट ये एग्जाम में नहीं करने का। दूसरा सुनो बेटा, इसका और इसका डिफरेंस निकाल। डिफरेंस निकालो। कैन वी स्टार्ट विथ 62,500?
हाँ तो वही तो बता रहा था मैं पहले। दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग कि वहां से शुरू कर सकते क्या। हाँ चलो आ जाओ फिर। वर्किंग नोट, वो तुमने बीआरएस बनाया ना, बीआरएस वैसा चलो। बीआरएस बनाया ना तुमने। चलो वर्किंग नोट नंबर 1। ओफ लिख के रखो। हाँ ना। क्या है कि हाँ तो निकाल फिर देखो ना तुम। बेटा एज पर बुक्स मतलब अकाउंटिंग जो क्या है वो, और टैक्सेशन की जो लिखता है वो अलग। अच्छा पीबीटी बिफोर। अच्छा अरे आई एम सॉरी बेटा। ओ ओके। वो चाय नहीं पी ना मैंने। अब ठीक है आपको। लिखो ओफू सॉल्व बाय इंक्रीमेंटल अप्रोच। यस यस यस। चलो चलो शुरू हो जाओ। समोसे खा के आए हो ना, शुरू हो जाओ फिर। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेशंस ऑफ पीबीडी एज पर बुक्स क्या क्या दिया है। हाँ पर्टिकुलर्स अपना हमेशा के जैसा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ओल्ड मशीन, न्यू मशीन, एंड लास्टली द डिफरेंस। चलो हाँ, पीबीडी कितना है। 324,750, 324,750। इसका कितना है, न्यू मशीन का कितना है, 387,250। तो दोनों में डिफरेंस 62। ओके। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स कितना है। 17,500। कोणाचा आहे, जाऊ जा. उचल उचल ए उचल जाए. अरे उठा ले फोन जा, वापस लगा ले. ओके चलो 17,500 कितना है। आप लोग चलो जाओ बेटा, समोसे खा के आए ना, चलो। नेक्स्ट कितना है ये, 80,000। इसका टोटल ले लो भला, देखो डिफरेंस उतना ही आ रहा है क्या। सेम डिफरेंस आता है क्या, देखो वापस। हाँ चलो हो गया, एक वर्किंग नोट डन विथ। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, दूसरा वर्किंग नोट देखो, मतलब मेरा ये कितना आया बेटा, प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस कितना आ गया। एम आई गुड टू डू दिस जस्ट लाइक तुमने इसमें किया है देखो, पीजीपीपी में, पीजीपीपी में ऐड करते थे ना तुम, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऐड कर लेते हो और माइनस करते हो एज पर इनकम टैक्स एक्ट, बस वही करना है अभी। चलो शुरू हो जाओ। लेकिन पहले रुको,
इतना करो पहले, और एक वर्किंग नोट करो छोटी सी। वर्किंग नोट छोटा सा 2 क्या? हाँ, नहीं उतना यूज करके पीछे वाले पेज पे चल जाओ, उतना यूज करके पीछे वाले पेज पे चल जाओ। अभी का इधर बैठ जाओ, आसन ग्रहण करो। चलो, चलिए वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर बेस ऑफ डेप्रिसिएशन। न्यू मशीन का प्राइस कितना है? 4.5 लाख। हाँ तो एक्सचेंज बोनस कितना मिल रहा है वो बोलो ना। मुझे यहाँ पे बताओ, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या यहाँ पे? देखो वैसे तो ये इनकम टैक्स के लिए डेप्रिसिएशन क्लेम करने वाला मशीन था क्या, ओल्ड वाला? नहीं, नहीं, व्हाट आई वांट टू से, देखो क्या होगा, आपने अगर पीजीपीपी किया है ढंग से तो क्या होता है पता है क्या? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जीरो दिखा होगा आपको इनकम टैक्स के हिसाब से। इनकम टैक्स के हिसाब से ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना दिखा बेटा? एक लाइन ऐड कर लो यहाँ पे। ये इनकम टैक्स के हिसाब से, बाद में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना? जीरो। न्यू मशीन कितने का आया? 450। ब्लॉक में कितने मशीन हुए? दो हुए, लेकिन वो एक्सचेंज में चला गया तो बचा कितना? एक। कितना डब्ल्यूडीवी बचा? 3.5। 3.5 पे अपन अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कितना? 60.5 का। क्लियर है क्या? ये वर्किंग नोट फॉर इनकम टैक्स बनाया गया है, राइट। अब देखो कितने साल करना है ये? 10 साल। कैसा करते? कॉलम्स लेते कि रोज में जाते? 10 साल। चल। हम्म। कॉलम, क्या 10 साल कॉलम में जाने का कि कैसा? वो थोड़ा मुश्किल जाएगा, 10 साल ईयर का बनाएंगे तो मुश्किल जाएगा। एक काम करो, ईयर इधर ही ले लो, जैसा अपन रेगुलर बनाते ना वर्किंग नोट, वैसा ही बनाएंगे, बट एक ही जगह बनाएंगे पूरा। पूरा वर्किंग नोट अपन एक ही जगह बनाते, चलो कैसा? चलो लिखो, कैलकुलेशन वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल एनपीवी। कॉलम बहुत प्यार से लेना इसमें, ईयर, क्या एनपीवी लेना है ना बेटा। अभी तो तू क्या करेगा, कैश फ्लोज निकालेगा, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा। हाँ, सीएफएटी निकालने का, सीएफएटी निकाल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का, तो टोटल लेने के बाद एनपीवी आ जाएगा। इज दैट सो? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो पहले सीएफएटी पे फोकस करते, बाद में अपन ये करते। ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट कितना, उसके बाद कितना, उसके बाद क्या है? पीबीडी दिया है क्या? पीबीडीटी। वर्किंग नोट कहाँ से लाए तुम?
ये वर्किंग नोट 1 से लाए, 1 का सी लिख दो। वर्किंग नोट 1 सी से लाए हो तुम पीपीटी। फिर क्या करेंगे? अब देखो पीपीटी आ गया, डेप्रिसिएशन माइनस करने का बाकी है, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी। उसके बाद क्या मिलेगा आपको? पीबी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस मिल जाएगा क्या? फिर टैक्सेस एट द रेट, फिर पी ए टी, सी एफ ए टी, फिर उसको सी एफ ए टी करना पड़ेगा, मतलब क्या? पैट में डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा। एंड लास्टली फिर क्या करेंगे? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब कॉलम को है ना नंबर दे दो। कॉलम को नंबर दे दो। कैन वी हैव द नंबर्स लाइक दिस? यस। चलो फटाफट ईयर 1 से लेकर 10 तक लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख लो। दिए है ना? हाँ तो कॉपी कर लो, 3 डिजिट तक कॉपी करो। अरे वो प्रिंटिंग इधर का उधर हुआ है बेटा, बराबर दिया है, सब बराबर दिया है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है थोड़ा मेरे। 0.9090, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, बोलते जाओ पॉइंट। लिख लिया? अभी ये कॉपी पेस्ट मारो। 80,000, 80,000, 80,000, करते जाओ कॉपी। अब आती है बारी डेप्रिसिएशन की, कैसा करोगे? 3.5 लाख पे 3.5 लाख इंटू 7.5% कितना आया? 26,250। अब क्या करने का? हाँ, इसका 92.5% अगली लाइन में लिखने का, लिखो इंटू 92.5%, तो वो आएगा 24,281। फिर इसका 92.5%, वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं, तुमको जैसा सोपा लगता है वैसा करो। 22,460, फिर उसका 92.5%, 20,775, फिर माइनस 7.5%, 19,217, माइनस 7.5%, 17,776। दिस इज द स्मार्ट वर्क ओनली। ये अगर आ गया तो ये क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बाकी का तो आप कर ही लोगे। अब कैलसी चलाना है सबको, देख के मत लिखो, कैलसी चलाना है साथ साथ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं।
किया तो भी ठीक है, 1 या 2 रुपए का फर्क आने वाला है, उसका इतना लोड नहीं है। चलो आगे। अब अब क्या करने का, अब सुनो। अब ये कॉलम ऐसा कर लिया ना, ये टाइम बचा लिया तुमने। अब है ना, ऐसे सॉल्व करो और एम प्लस में लेते चलो, ऐसे सॉल्व करो एम प्लस में लेते चलो। समझा क्या? देखो कैसे। राइट विद दिस रेड पेन। अब जो पहला लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ, अब डेप्रिसिएशन कितना है? 26,250, 80,000 माइनस 26,250 आया 53,750 इंटू 30%, 16,125 माइनस इज इक्वल टू 37,625, राइट, प्लस 26,250 बराबर। तो आया 63,875 इंटू इंटू 0.909 एम प्लस। आया धन में, हो गया एम प्लस में। चलो वापस से 80,000 माइनस 24,281, डन। डन क्या? जम जाएगा ऐसे? चलो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आखिरी का पार्ट मैं बताऊंगा अब। करो ऐसे। सी मैं क्या बोला था आपको, ये सब चीज एम प्लस में रखते जाना है। आखिरी में एमआरसी कर दिया होता तो आ गया होता। ठीक है चलो। अभी आपने पूरे कैश फ्लोज निकाल दिए, उसका टोटल ले लिया कि कितना आ रहा है यहाँ पे? 380। राउंड अप किया होगा तुमने, तो यहाँ पे 380 कितना आ रहा है आपका? ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई बात नहीं। अपने को कंक्लूजन पे आना है, क्योंकि अपन इंक्रीमेंटल अप्रोच में, टेंशन मत लो। यहाँ तक आ गए क्या? ये हुआ ऑपरेटिंग कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। 10th ईयर में और एक बार क्या होने वाला है, यहाँ पे लिखो 10th ईयर स्क्रैप वैल्यू। नहीं, यहाँ पे वो 0.386 को कॉपी पेस्ट करो। कितना आने वाला है स्क्रैप वैल्यू? 30। यहाँ पे लिख लो स्क्रैप वैल्यू। चलो उसका प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दो, कितना होएगा? 13,510। टोटल कितना हुआ?
ये हुआ टोटल, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज, इज दैट सो? ठीक है। और ये मशीन कितने में आ रहा है अपने को? पढ़ो ना। इनिशियल आउटफ्लो कितना है? 350। बताओ फिर क्या है पॉजिटिव एनपीवी? क्या करना चाहिए? प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। डन।